चैंपियंस आपको पता होना चाहिए कि चाहे सोप मॉलिक्यूल हो या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल हो, दोनों में दो पार्ट होते हैं। एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, और एक होता है हेड, जिसको हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर या वाटर अट्रैक्टर हम बोल सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन टेल क्या होता है, इसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, जो वाटर को रिपेल करता है। बात समझ में आ गई? चाहे सोप मॉलिक्यूल हो या डिटर्जेंट, दोनों में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हमारा ये होता है और एक पार्ट ये है। ठीक, इसके आगे अब इसमें क्या होता है, देखिए अगर हम सोप या डिटर्जेंट को वाटर मॉलिक्यूल के सरफेस पे अगर रख दिया जाए तो जो इसका देखिए यहां पर जो पोलर हेड होगा वो तो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, पोलर हेड, लेकिन जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, ये वाटर सरफेस पर ही रह जाता है। तो इसकी जो क्लिंसिंग एक्शन है, इसकी जो मैकेनिज्म है, जहां से आपके बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरा प्रोसेस समझिए कैसे होता है, कैसे हमारा सोप एंड डिटर्जेंट काम करता है डर्ट के साथ, कैसे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, वो चीज समझना है हम लोगों को। तो होता क्या है, देखिए जब हम सोप या डिटर्जेंट को डर्ट क्लॉथ के साथ ट्रीट करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको लिख भी दूंगा। जब हम सोप या डिटर्जेंट को डर्ट क्लॉथ के साथ ट्रीट करते हैं तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, मतलब वाटर लवर, वो क्या करेगा, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, मतलब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल था, ये आपस में डिजॉल्व होता है और डर्ट के साथ डिजॉल्व होकर स्फेरिकल आयनिक मिसल बनाते हैं। ये चीज, ये मिसल क्या होते हैं, ये सोप मॉलिक्यूल के क्लस्टर होते हैं, जिनको हम झुंड कहते हैं। 100 सोप मॉलिक्यूल के क्लस्टर हैं ये हमारे। ठीक है, ये क्लस्टर क्या होते हैं, ये उस वाटर सरफेस में फ्रीली सस्पेंड रहते हैं। फ्रीली सस्पेंड क्यों रहते हैं कि ये अट्रैक्ट भी नहीं होते। अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सब ऐसे फ्रीली सस्पेंड रहते हैं। ये करता क्या है, ये वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है और डर्ट को लूज कर देता है। फिर उस लूजन डर्ट को जब मैकेनिकली स्क्रब करते हैं तो डर्ट हमारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस चीज को मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोग इसको भूलो ना। देखिए इधर का पोर्शन इरेज कर दे रहे हैं, इधर हमको जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका जो प्रोसेस था वो मैं पूरा लिख दिया हूं। क्या होता है कि जब सोप मॉलिक्यूल या सोप या डिटर्जेंट को डर्ट क्लॉथ के साथ ट्रीट किया जाता है तो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में डिजॉल्व होता है और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल या हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट में डिजॉल्व होता है और आपस में डिजॉल्व होकर स्फेरिकल आयनिक मिसल बनाते हैं। मिसल सोप मॉलिक्यूल के क्लस्टर होते हैं। ये मिसल वाटर के सरफेस टेंशन को कम कर देता है और डर्ट को लूज कर देता है, और फिर इस लूजन डर्ट को मैकेनिकली जब स्क्रब करते हैं तो डर्ट बाहर हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये क्लींसिंग एक्शन में जब हमको इसकी मैकेनिज्म पूछी जाएगी बोर्ड में लिखने के लिए तो हम इसी चीज को लिखेंगे, लेकिन ये मैं समझाने के लिए आपके लिख दिया हूं। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखकर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था इसमें, वो 1-2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट पे क्वेश्चन बनता कैसे है, जो क्लींसिंग एक्शन आप सोप मॉलिक्यूल पढ़े उससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि ये क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का और एक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था 2011 में। तो ये क्वेश्चन क्या था कि बोथ सोप एंड डिटर्जेंट सम टाइप ऑफ साल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको बताना है। दूसरी चीज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, यही चीज अभी मैं करवाया था यहां से, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप, इसी का मैं मैकेनिज्म अभी समझाया था। नेक्स्ट इसी में है व्हाई डू सम सोप नॉट फॉर्म लेदर इन अ हार्ड वाटर। ठीक है,
हार्ड वाटर में कुछ सोप होते हैं जो लेदर या फोम मतलब झाग नहीं बनाते आसानी से। लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप। मतलब 2 प्रॉब्लम बताना है डिटर्जेंट का जब यूज करते हैं हम लोग, मतलब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ऐसे समझ लीजिए। तो पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ सोप एंड डिटर्जेंट आर सम टाइप ऑफ सॉल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस। दोनों डिफरेंस क्या है? तो देखो बेटा, सोप मॉलिक्यूल जो होता है, सोप क्या होता है? ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं। अब इसमें जो लॉन्ग चेन है, वो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो नेचुरली पाया जाता है, मतलब पॉमिटिक एसिड होता है, पॉम ट्री से बनाया जाता है, स्टीयरिक एसिड होता है, ओलिक एसिड होता है। तो ये सब जो है नेचुरली साल्ट मतलब नेचुरली सोर्सेस से मिलते हैं, सोप वाला। और डिटर्जेंट जो होता है ना, ये अमोनियम सल्फोनेट सल्फेट साल्ट होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना दोनों में, मतलब दोनों की डेफिनेशन है, बता दीजिए, यही डिफरेंस है। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट सोप होते हैं, और इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो नेचुरली पाया जाता है सोर्स से। और डिटर्जेंट क्या होते हैं? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सल्फोनेट सल्फेट और अमोनियम साल्ट को हम डिटर्जेंट कहते हैं, और इसमें जो एसिड होता है वो सिंथेटिक होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। अभी इसी वीडियो में बताया हूं, तो उसको आप लोग देख सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें बोला था कि व्हाई डू सोप नॉट फॉर्म लेदर इन अ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में ये लेदर क्यों नहीं बनाता? अब देखिए, हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर का मतलब, वाटर हार्ड कब होता है? जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है, सल्फेट और क्लोराइड साल्ट हूं, तो ये क्या होता है? अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड साल्ट हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 का होल ट्वाइस, जैसे कैल्शियम सल्फेट CaSO4, तो ये कैल्शियम के साल्ट हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये सब मैग्नीशियम के साल्ट हैं। अब यही साल्ट अगर वाटर में प्रेजेंट है, ये साल्ट अगर वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर हमारा क्या होता है? हार्ड होता है। अब हार्ड वाटर में सोप मॉलिक्यूल लेदर क्यों नहीं बना पाता है? क्योंकि जो सोप मॉलिक्यूल है उसका अगर रिएक्शन हम देखें, सोप मॉलिक्यूल जैसे सोडियम स्टीयरेट की बात करें तो C17H35COONA, ये होता है हमारा सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट ये सोप मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इसका रिएक्शन कराएं हार्ड वाटर से, तो हार्ड वाटर में ये सब साल्ट तो प्रेजेंट ही है ना, तो हार्ड वाटर में Ca2+ है। इसके साथ जब रिएक्शन होगा इसके साथ, ये हार्ड वाटर, इधर मैं इरेज कर रहा हूं, तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा C17H35COO का होल ट्वाइस Ca, और यहां से Na+ हमारा बाहर हो जाएगा। तो ये जो बना ना, ये PPT होता है। ये PPT व्हाइट कलर की PPT होती है, इसी को स्कम बोलते हैं, स्कम। ये स्कम फॉर्म कर लेता है और झाग नहीं बनाता। इस वजह से वेस्टेज भी होते हैं काफी। जैसे हम लोग जब नहाते हैं, जो जग यूज करते हैं या वॉश बेसिन देखे होंगे, तो उसमें व्हाइट कलर की लेयर लग जाती है। साबुन से जब नहा के उठते हैं तो देखते हैं उसमें लेयर लगा रहता है ना व्हाइट कलर का,
वो सब सोप के वेस्टेज होते हैं। तो यहां से पता चलता है ना कि ये लेदर या फोम आसानी से क्यों नहीं बना पाता हार्ड वाटर में, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साल्ट पाए जाते हैं, उससे इसका रिएक्शन हो जाएगा सोप मॉलिक्यूल का, और जब रिएक्शन होगा तो वो स्कम फॉर्म कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन क्या है, आगे क्या बोल रहा है उसको भी देख लो। आगे इसमें कह रहा है कि लिस्ट 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टीड ऑफ सोप। डिटर्जेंट के डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज समझिए। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। अब बेटा ध्यान देना कि जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल होता है ना, डिटर्जेंट, इसमें ब्रांचेस लगे रहते हैं, ये ऐसे ब्रांच लगा रहता है। ये क्या है, हमारा ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच है। ये ब्रांच होते हैं, अगर इनको हम वाटर में छोड़ दें, मतलब कपड़ा धुलते हैं नदी तालाब में, तो वहां वाटर में ये लंबे समय तक पड़ा रहता है। लंबे समय तक क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि जो ये ब्रांचेस है ना, इसको ब्रेक होने में टाइम लगता है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और अगर ये लंबे समय तक पड़ा है तो जो इक्वेटिक एनिमल और प्लांट हैं उनके लिए ये नुकसानदायक होता है। जबकि सोप मॉलिक्यूल क्या होता है, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती, वो लॉन्ग चेन होता है, वो आराम से बायोडिग्रेडेबल है और उसमें वो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक पड़ा रहता है। तो बात समझ में आ गई इसके डिसएडवांटेज क्या है। ये क्वेश्चन 5 नंबर का 2015 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन इसमें और आया था, जैसे ये 3 नंबर का था कि व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। वाटर में जब सोप या डिटर्जेंट को ऐड करते हैं तो वहां पर मिसल फॉर्म क्यों होता है। देखिए वाटर जो होता है ना वो पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है। जब वाटर पोलर है तो उसमें सोप या डिटर्जेंट डिसॉल्व करेंगे तो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सोप या डिटर्जेंट में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, एक डिसॉल्व होता है, एक नहीं डिसॉल्व रहता है, वाटर सरफेस पे पड़ा रहता है। और जबकि एथेनॉल, इसमें आगे भी पूछा गया था कि व्हाई आर मिसल नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोप इज एडेड टू एथेनॉल। जब एथेनॉल में ऐड किया जाता है तो एथेनॉल देखिए उसमें दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। एथेनॉल नॉन पोलर होता है, उसमें हमारा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट और हाइड्रोफोबिक पार्ट दोनों डिसॉल्व हो जाएगा। वो एक ड्राइवर फोर्स होता है, वो नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से मिसल फॉर्म नहीं हो पाता है। बात समझ में आ गई। तो सोप एंड डिटर्जेंट का ये मैकेनिज्म और ये इसके क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या डायरेक्ट मैकेनिज्म के लिए ही आ जाएगा पूरा उसका, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर सब बना सकते हो। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा।